आप जुड़े हैं केबीसी न्यूज के साथ। आज हम बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिनकी उम्मीदों पर पानी फेरने वाला कोई और नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के सबसे शोहरत याफ्ता बिजनेसमैन मुश्ताक अहमद शाह हैं। जी हाँ, फयाज अहमद शाह नामी एक शख्स जो इंसाफ की तलाश करते करते जिंदगी के उस दौर से गुजर रहे हैं कि उनके पास अब कोई सहारा नहीं है। यूं तो ये सही है कि हर अमीर की दौलत के पीछे गरीब इंसान का खून पसीना होता है, लेकिन फयाज अहमद शाह की गरीबी का मजाक उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि मुश्ताक चाया है। मुश्ताक चाया जैसे उद्योगपति आखिरकार ताकत के नशे में क्यों चूर है। मजीद बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फयाज अहमद शाह। मिस्टर फयाज, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि 1996 से लेके 2005 तक आप मुलाजिम रहे हैं मुश्ताक चाया के, लेकिन इस वक्त आप बिल्कुल नाराज हैं इनसे। तो इसके पीछे क्या वजह है और आप अपनी जो मुसीबतों का आप पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है उसके हवाले से हमें तफसील दें। सर एक्चुअली बात यह है कि 1994 में मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। घरेलू कुछ हालात ठीक नहीं थे जी। मेरा बाप प्राइवेट एम्प्लॉय था, तो उनको हेल्प करने के लिए मैंने एक जॉब चूज किया मुश्ताक अहमद चाय की फर्म में। उस वक्त तो मुश्ताक ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के नाम से वो एक फर्म चलाता था जिसमें उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन थी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की जी। तो मैं एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर अनंतनाग और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट किया गया वहाँ पे 1000 रुपये सैलरी पे 1996 में जी। तो उसके 2 साल बाद मुश्ताक साहब ने वो बिजनेस छोड़ दिया और होटल लाइन की तरफ अपना रुख किया और एमएलए हॉस्टल के पास एक बिल्डिंग थी, एक होटल था, होटल रेजीना नाम था उसका जी। वो उन्होंने खरीद लिया जी। तो मुझे वहाँ कनाडा एज ए वर्क सुपरवाइजर उन्होंने रखा जी। तो उसके बाद मैंने वहाँ भी 2-3 साल वहाँ कंस्ट्रक्शन में काम किया। उसके बाद उन्होंने एक प्रॉपर्टी एक और खरीदी कपूर हाउस जो इस वक्त बीएड कॉलेज जहाँ पे इस वक्त बीएड कॉलेज है जी। वो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी और गवर्नमेंट ने फिर उसको उस प्रॉपर्टी के एक्सचेंज में जैकसीड जो इंदिरा गांधी रोड पे जैकसीड का एक ऑफिस हुआ करता था बिल्कुल वो एक्सचेंज में दे दी जहाँ पे उन्होंने सारा सिटी सेंटर बनवाया जी। और सारा सिटी सेंटर में भी मैंने कम से कम 3 साल वहाँ पे भी मैंने वर्क सुपरवाइजर जिनका काम किया। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने एक और प्रॉपर्टी जकोरा में खरीदी, एक पंडित का लैंड था वहाँ, वो तकरीबन 200-250 कनाल लैंड था जी। तो फिर मुझे वहाँ ट्रांसफर किया गया एक इंजीनियर के साथ वहाँ उस जमीन के प्लॉट्स बनाने के लिए जी। उसके बाद जब ग्रैंड मुमताज होटल जो एमएलए होटल के पास है बिल्कुल मिस्टर फयाज, इसका मतलब ये है कि आप सबसे वफादार जो एम्प्लॉई है मुश्ताक चाया के रहे हैं। जी, अगर आप जो जजमेंट कोर्ट ने दी है जी, लेकिन बिल्कुल आप क्या हुआ है आपके जो कोर्ट का जजमेंट है वो ये है कि आपकी जो टर्मिनेशन थी वो टर्मिनेट आपको क्यों किया गया था? ये एक्चुअली टर्मिनेट मुझे इसमें एक सोचे समझे साजिश के तहत मुझे टर्मिनेट किया गया क्योंकि जब होटल को इनॉग्रेट करना था 14 अप्रैल 2005 को इनॉग्रेशन का डेट फिक्स हुआ था जी। तो बाहर से जो सामान आया था डेकोरेशन के लिए बाकी चीजों के लिए उनमें से कुछ पेंटिंग्स थी जी। तो उनमें से एक पेंटिंग ऐसी थी कि एक बुजुर्ग आदमी बिल्कुल चारपाई पे लेटा हुआ है और उसके सामने एक नंगी औरत खड़ी थी जी। और उस बुजुर्ग के हाथ में तलवार थी और उस तलवार पे या अली लिखा था जी। तो मैंने उनको कहा कि ये होटल है, ये नाम हम मुसलमान है, अगर गैर मुस्लिम भी होगा तो वो भी इस नाम की रेस्पेक्ट करता है तो कम से कम इस पेंटिंग को यहाँ से हटा दो खुदा। ठीक है, आपको टर्मिनेट किया गया तो फिर आपने क्या किया उसके बाद? आप उनके पास गए, आपका कहना है कि मेरी सैलरी उन्होंने नहीं दी। जी, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो आपको हम हाउस कीपिंग इंचार्ज ले रहे हैं और आपकी सैलरी हम डबल कर रहे हैं। 2 महीने उन्होंने मेरी सैलरी डबल नहीं की और काम 24 घंटे मुझसे लिया जा रहा था। तो टर्मिनेट आपको आपको टर्मिनेट 2005 में किया गया, लेकिन आज तो 2015 है। बिल्कुल
बिल्कुल, मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि क्या हुआ क्या। जब ये ऐसा मसला हुआ तो उसके बाद मैंने जब अपने ऑफिस गया एज रूटीन, जब मैं ऑफिस गया तो मुझे बाहर गेट कीपर जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने मुझे रोका, बोला सर आप अंदर नहीं जा सकते हैं। मैंने कहा क्यों? बोला कि हमें अंदर मैनेजमेंट से ऑर्डर है कि अगर फयाज शाह ड्यूटी पे आएगा तो उसको होटल के अंदर नहीं आने देना। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कोई सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि मैं तो सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मुझे पता नहीं है वजह क्या है। मैंने बाहर के फोन से अंदर फोन किया जनरल मैनेजर किसी में। ठीक है। तो तब से लेकर 2005 से लेकर आज 2015 तक आप इसी उम्मीद के साथ रहे, आपने और कोई काम नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, काम मैंने किया। हमारे पास थोड़ी सी जमीन थी जी, वो जमीन मैंने बेच दी। अच्छा, मैंने एक मेडिकल शॉप खड़ा किया और एक कंपनी की फ्रेंचाइजी ली जी जिसमें मैंने 24-25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए अपनी जमीन बेच के। जी 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 और उसके बाद मैंने 4 एम्प्लॉय अपॉइंट किए थे जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2011 जनवरी में उस कॉम्प्लेक्स में आग लग गई और मेरा सारा कुछ उसी में तबाह हो गया जी। जिससे मैंने बैंक से थोड़ा लोन भी ले तो लिया। अब ठीक है, क्योंकि उद्योगपति मुश्ताक चाया के पास आप गए अपना कोर्ट ऑर्डर लेके, आपका जो कोर्ट का फैसला है वो मेरे पास है इस वक्त। मैं उसके मुताबिक आपको फिर से ज्वाइन करना है, आप गए थे? बिल्कुल, मैं बिल्कुल 8 अगस्त को गया था जी। तो क्या बोला मैं ज्वाइनिंग रिपोर्ट लेके। मुश्ताक अहमद चाया वहाँ ऑफिस में नहीं थे, वहाँ उनका जो वाइस प्रेसिडेंट मीर अब्दुल रशीद थे जी। तो मैंने मीर अब्दुल रशीद को अपना ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे दिया। मैं वो अगर आप चाहे तो मैं वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट की कॉपी भी आपको दे सकता हूँ। जी जी। तो वो जनरल मैनेजर वो जो वाइस प्रेसिडेंट है मीर अब्दुल रशीद, उसने कहा कि देखो ये कोर्ट ऑर्डर जो है ये हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोर्ट ने हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी है जी। और उसने मुझे ये भी बताया कि बच्चे आप किस आदमी के साथ लड़ रहे हो। जी। ये वो आदमी है जिसको मोदी सुबह सवेरे सलाम करता है, जिसको अमित शाह दिन में 2 बार फोन करता है। मुफ्ती साहब उसकी इजाजत के बगैर पानी नहीं पीते और आप उसके साथ लड़ने निकले हो। मैंने उसको सिंपली कहा सर मुझे एक एलिगेशन लगाई गई थी, मुझ पर इलीगली मुझे टर्मिनेट किया गया था, मैंने कानून का सहारा ले लिया, कानून ने मुझे इनोसेंट। ये कौन बोल रहे हैं आपको? ये मोदी के साथ उनका डिनर होता है, ब्रेकफास्ट किसी और के साथ होता है, ये किसने बोला आपको? उनका वाइस प्रेसिडेंट जो पहले जनरल मैनेजर हुआ करता था मीर अब्दुल रशीद, वो सौरा का रहने वाला है। वो पहले REC में प्रिंसिपल का PA था जी। तो वहाँ से उसको टर्मिनेट किया गया था सर्विस से। तो फिर वो मुश्ताक चाया साहब के पास काम करने आए थे और वही उसका बिजनेस सारा वही संभालता है इस वक्त। जी। बहरहाल फयाज साहब, हम इस हकीकत का हम फॉलो करेंगे। आई अश्योर यू कि ये जो आपकी दास्तां है बिल्कुल दिल को छलनी करने वाली दास्तां है, क्योंकि आपके रिपोर्टों के मुताबिक आपका 80 साल जो बुजुर्ग बाप है, आप उनकी भी खिदमत करते हैं, आपका अपाहिज भाई है, तलाकशुदा बहन है और भी 2 बहनें हैं, आप उनको पालते हैं और आप इस वक्त शदीद हालात से गुजर रहे हैं। बिल्कुल, मैं एक्चुअली मुझे बैंक ने बहुत परेशान कर रखा है क्योंकि बैंक से अब हर महीने मुझे गारंटर वगैरह आते हैं कि मैं अपना इंस्टॉलमेंट बैंक को नहीं दे पा रहा हूँ। अब गारंटरों के साथ मेरे दोस्त मेरे गारंटर रहे, वो मुझे परेशान कर रहे हैं क्योंकि उन बेचारों की भी फैमिली उनकी सैलरी पे है। जब बैंक उनका अकाउंट सीज करता है मेरे डिफॉल्ट होने की वजह से, तो उनके साथ भी मेरी रिलेशन बिगड़ रही है। तो मैंने काफी बीच में मैंने नेगोशिएशन के लिए भी कुछ लोगों को बीच में डाला था, लेकिन वो मुश्ताक साहब टच से मस नहीं हुए और ना ही उसका वो वाइस प्रेसिडेंट जो है मीर अब्दुल रशीद वो टच से मस नहीं हो रहे हैं। वो खुद को ही से बड़ा समझते हैं। फयाज साहब, उद्योगपतियों का कद काफी ऊंचा है। आपके मुताबिक आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है उनने आपको कहा है कि डिनर किसी और के साथ होता है तो ब्रेकफास्ट किसी और के साथ होता है, और उसने ये भी मुझे बताया कि बच्चे सेव योर सेल्फ। तो इसका मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वो मुझे मरवा सकते हैं या मुझे मार डालेंगे। ये भी मुझे वो थ्रेट हो, एक किस्म का इनडायरेक्टली थ्रेट उन्होंने मुझे दे दिया है।
बहरहाल फयाज साहब, आपने बात की हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।